ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में यहाँ आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है। अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं? नहीं टूट रहा है तो इतना तिलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप फिर कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब ना। उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हाँ, हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकार में है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोग को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। आप बता दीजिए। तो आप ऐसा है, अब हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जन स्वराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए। जन स्वराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जन स्वराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। ये उपचुनाव फाइनल है, सेमीफाइनल है ये? हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है क्यों कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से बोलिए, कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना किसका नाम बताइए, नाम बताने काहे घबरा रहे हैं? अरे हम भैया किसको फायदा मेरे बात पे नाम बताओगे तो हम लोग बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बुलवा रहे हैं भाई? भाजपा ने आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ कि भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी कितनी कुवत है। ये जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। ये सेमीफाइनल है चुनाव? ये 4 सीटों पर जो उपचुनाव है, ये 25 का सेमीफाइनल है। भैया 23 तारीख को रिजल्ट आएगा।
यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल है। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया। जी जी ऐसा बात नहीं है। क्या हुआ था कि मैं 2013 दिसंबर में रिटायर कर रहा था। अपने स्कूल में और आरा में कुछ एक सर्विसमैन के लिए मैंने काम किया, तो उस समय मेरा पॉपुलैरिटी पीक पर था। सब लोगों ने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आता, लेकिन उससे पहले मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का मिल चुका था, जो कि एक हाई कोर्ट जज के बराबर है। तो मेरे को लेने नहीं लेने ऑफर ये कि कोई ही नहीं। पहला ऑफर मेरे को, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, पहला पॉलिटिकल ऑफर जंग फॉर से ही मिला और मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ। आरजेडी से पहला ऑफर मिलता तो आप स्वीकार करते? ये तो आप गजब बात आप लोग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब जनरल साहब जीत जाए तो आप लोग को आर्मी के कॉम्बैट ट्रेनिंग में बुलाया जाए, आप लोग का फिटनेस चेक करने के लिए। आप लोग ये आए हैं जनरल साहब, तो सारे पत्रकार लोग घेर लिए हैं। कोई अग्निवीर पर पूछ रहा है, कोई आरजेडी से। अरे भाई, आप आए हैं, ये बिहार की सेवा के लिए आए हैं, इस मिट्टी के भले के लिए आए हैं। आप लोग शुभकामना दीजिए। आपने सवाल कर लिया, सवाल आपका गोली सुनने के लिए तो हम बैठे ही हुए हैं। एक एसके सिंह कहां से आए, एक भारती साहब कहां से आए? जहां से भारती साहब आए, जहां से एसके सिंह आए, वहीं जहां से प्रशांत किशोर आए, वहीं से 200 और लोग आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।